बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एन फे और मैं हूं डॉक्टर हमारा फ़याज़। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है विटामिन डी। क्योंकि सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं और सूरज जो है वो कभी कभी दिन बाद अपना रुख दिखाता है हमें, तो विटामिन डी की कमी की इसमें इम्कानात बढ़ जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विटामिन डी हमारी जिल्द में सूरज की किरणें पड़ने से बनता है। जो केमिकल ऑलरेडी जिल्द में मौजूद होता है जिसको डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरोल कहते हैं। सूरज की जो शुआएं हैं उनमें यूवीबी रेज जो उनके पड़ने से ये केमिकल एक्टिवेट होता है और प्रो विटामिन डी में, और फिर ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। अब विटामिन डी हम देख लेते हैं कि इसका कितना सूरज की शुआएं हम लें तो ये विटामिन डी हमें ज़रूरत के मुताबिक हमारी जल्द में बनेगा। आमतौर पे इसको कहते हैं मिड डे सन एक्सपोजर, कि एक आम इंसान अगर हफ्ते के अंदर 3 से 4 दिन 10 से 30 मिनट के दरमियान अगर सूरज की शुआओं में बैठता है तो उसके जिस्म में एक आइडियल जो मिकदार है विटामिन डी की वो बनेगी। एक बात हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जो विटामिन ये जो कोलीकैल्सीफेरोल भी हम कह रहे होते हैं और विटामिन डी भी जिसको कह रहे होते हैं, ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म नहीं है। एक्टिवेट ये किस तरह से होती है, ये पहले जाता है विटामिन जो ये कोलीकैल्सीफेरोल जो है ये हमारे लिवर में जाता है, लिवर से गुर्दों में जाता है और गुर्दों में जाके ये एक्टिवेट होता है अपनी असल फॉर्म में, और फिर ये एक्टिवेट होने के बाद आंतों से कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अब कैल्शियम जब अब्जॉर्ब अच्छा होगा, और हम चूँकि जानते हैं कि कैल्शियम की मदद से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, अगर कैल्शियम की या विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियाँ कमज़ोर या बदनुमासी हो जाती हैं। खुराक में कैल्शियम ले रहे होते हैं, उसको जज़ब कराने के लिए विटामिन डी का होना हमारे जिस्म में ज़रूरी है। अगर ये बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो तो उसको रिकेट्स, और इस तरह बड़ों में हो जाए तो ऑस्टियोमलेशिया भी कह देते हैं। तो इसी तरह अब हम देख लेते हैं कि विटामिन डी फ़ायदे क्या क्या हैं। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। जिसमें अगर कहीं सोजिश हो, इन्फ्लेमेशन हो तो उसको हेल्प करता है, उसको बेहतर करने में मदद करता है। उसके अलावा ये हमारे पास जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, ये तो मैंने पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा ये बेहतर करता है ग्लूकोज कंट्रोल को। अब ग्लूकोज कंट्रोल बेहतर होगा तो ज़ाहिर बात है कि हमें इंसुलिन या एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो हैं उनकी कम इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हमेशा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको विटामिन डी भी के टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, ताकि पता चल जाए अगर उनमें कोई इस तरह की कमी है तो उनको साथ ही विटामिन डी भी एडवाइस किया जाए ताकि उनके ग्लूकोज कंट्रोल्स बेहतर रह सके। अच्छा, उसके बाद अगर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड है, मैंने अक्सर देखा भी है कि ख़वातीन या तो खुद ही कैल्शियम लेना शुरू कर देती हैं जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है या किस तरह से। अगर उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी प्रेग्नेंट खातून में नहीं है तो उसको रिकमेंडेड नहीं है कि वो विटामिन डी का इस्तेमाल करे। तो विटामिन डी सिर्फ उस सूरत में अगर किसी में डेफिशिएंसी है तब भी उसको सिर्फ 200 यूनिट्स इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे इस्तेमाल करने की इजाज़त है। मार्केट में मिलता किस तरह से है, ये इंजेक्शन की सूरत में मिल सकता है, ये हमें गोलियों की सूरत में मिल सकता है, कैप्सूल्स की सूरत में मिल सकता है। अच्छा, हम ये देख लेते हैं कि अगर कैल्शियम की विटामिन डी की कितनी मिकदार हो तो वो हमारे जिस्म में मुनासिब होती है। 30 नैनोग्राम्स पर ml अगर हमारे जिस्म में विटामिन डी मौजूद है तो इसको कहते हैं ये एक नॉर्मल लेवल है। 30 ग्राम से ज़्यादा, अगर 30 से 100 के दरमियान नैनोग्राम्स पर ml अगर विटामिन डी मौजूद है तो ये ऑप्टिमल लेवल है विटामिन डी का। इसी तरह अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। मैंने अभी पहले बोला कि इंजेक्शन की फॉर्म में कैप्सूल और गोलियों की फॉर्म में ये मिल जाता है मार्केट में। क्योंकि ये फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है तो ये फ़ैट वाले खानों के साथ और फ़ैट वाली चीज़ों के साथ ये अब्जॉर्ब होगा, ये पानी में हल नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ना इसको जूस में डाल के या पानी में डाल के पी रहे होते हैं। अब्जॉर्ब थोड़ा बहुत अंदर तो चला जाएगा, लेकिन ज़ाहिर बात है ये बेहतर इसकी अब्जॉर्प्शन जो है इसका ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल और ज़्यादा अच्छा फ़ायदा तब होगा जब इसको थोड़े से दूध में डाल के इस्तेमाल किया जाए या किसी फ़ैट वाले खाने के साथ या खाने के दरमियान आप इसे खाएं तो ये बेहतर फ़ायदा देगा। तो ये था आज तक अभी तक के लिए विटामिन डी के बारे में थोड़ी सी बेसिक मालूमात, और उम्मीद है कि आपको ये मालूमात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।